हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवानी केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो ये मैं बना रही हूँ बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री के टर्म्स हैं कुछ जो सबसे पहले आप अगर केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको ये टर्म्स सबसे पहले पढ़ने में आते हैं, सुनने में आते हैं और आपको समझ नहीं होता कि ये क्या है। लाइक एटम्स, लाइक मॉलिक्यूल्स, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स हैं जो आपको शुरू में ही पढ़ेंगे। जैसे आप नाइन्थ क्लास में जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ये बेसिकली वीडियो नाइन्थ और टेंथ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज केमिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है उन क्लासेस में। तो आपको शुरू में सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो इन्हीं बेसिक टर्म्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब करने के लिए है ताकि आपको केमिस्ट्री की स्टार्टिंग पता लगे, चीज़ें समझ आए एंड केमिस्ट्री में ऑब्वियसली इंटरेस्ट डेवलप होगी। जब तक समझ नहीं आएगी केमिस्ट्री तब तक केमिस्ट्री पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, और अगर मज़ा नहीं आएगा तो आप केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि केमिस्ट्री कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने उसको रट लिया और आप पेपर में लिखा है एंड आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे नहीं होता है। केमिस्ट्री जब तक आप समझोगे नहीं, इंजॉय नहीं करोगे उसको, जब तक उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप केमिस्ट्री में स्कोर नहीं कर सकते अच्छा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में सबसे पहले मैं बात करती हूँ एटम क्या होता है। ठीक, सबसे पहले एक बेसिक ड्राइंग ड्रॉ कर देती हूँ, स्ट्रक्चर बना देती हूँ एटम का। ठीक, ये है, फिर ये, ठीक है, ये इन जनरल आपका क्या है, ये होता है आपका न्यूक्लियस, राइट, जो सबसे अंदर होता है। ये होता है आपका न्यूक्लियस, जिसमें होते हैं आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, P प्लस N। P मतलब प्रोटॉन्स, मैं यहाँ लिख देती हूँ P, दैट मीन्स है आपका प्रोटॉन। ठीक, N मतलब है आपका न्यूट्रॉन। ठीक है ना, P मतलब प्रोटॉन, N मतलब न्यूट्रॉन। तो ये न्यूक्लियस मतलब P प्लस N मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स है। और ये जो इसके बाहर मैंने सर्कल्स बनाए हैं, 3 ही बनाए हैं, ये और ज़्यादा भी होते हैं, कईयों में हो सकता है 3 ना हो, 1 ही हो, 2 ही हो। ठीक है, ये होते हैं आपके ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये सब होते हैं आपके ऑर्बिटल्स। ठीक, और इनमें जो क्या होता है, इनमें आपके ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऐसे न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है ना, तो ये E माइनस करके जो लिखा है मैंने, ये है आपके इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है आपका किसी भी एटम का। ठीक है, एटम में सबसे मेन 3 ही चीज़ होती हैं। एटम 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, P प्लस N प्लस E, मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसमें से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो होते हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर। ठीक, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है ना। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि, और इसको समझने का एक बहुत इजी तरीका ये है कि एटम को आप अपने सोलर सिस्टम से कंपेयर करो। ठीक, तो आपका जो सन होता है, राइट, वो आप मानो आपका न्यूक्लियस है, एटम का न्यूक्लियस है सन, और सन के अंदर जो सारी एनर्जी है वो आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। ठीक, और सन के चारों तरफ जैसे आपके सारे प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं ना, लाइक आपके वीनस, मार्स, अर्थ, जुपिटर, ये सारे जो प्लैनेट्स हैं चक्कर लगाते हैं, उसी तरीके से आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स्ड एक्सिस में, ऑर्बिटल्स में, उस सन मीन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सो कोई भी एटम, एन एटम इज जस्ट लाइक कंपेयर टू आवर सोलर सिस्टम। तो ये इजीली आपको याद रहेगा कि कैसे होता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि प्रोटॉन क्या हुआ, न्यूट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन। एक चीज़ और, प्रोटॉन आपका जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है, मीन्स उस पर कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना। और कोई भी एक एटम है वो आपका जनरली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मीन्स उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं
मतलब जितने प्लस चार्ज होता है, प्रोटॉन मीन्स प्लस चार्ज है प्रोटॉन, तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मीन्स अगर उसमें 10 प्रोटॉन है तो उसमें 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 10 प्लस और 10 माइनस मिलाओगे क्या हो गया, 0 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और न्यूट्रॉन तो 0 ही है। तो कोई भी एटम आपका स्टेबल होता है ग्राउंड स्टेट में, मीन्स उस पर चार्ज जो है 0 होता है। ठीक है ना, ठीक है। तो एटम में जो मेन चार्ज होता है, बेस चार्ज होता है, वो 0 होता है, न्यूट्रल होता है, जस्ट बिकॉज कि उसमें जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन ग्राउंड स्टेट, मीन्स स्टेबल कंडीशन में जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, ये तो हो गया आपका एटम का स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये है आपका एटम। कोई भी एटम इन जनरल, अभी मैंने पर्टिकुलर बात नहीं करी है कि हाइड्रोजन का है, कार्बन का है, कैल्शियम का है, किसका है, ऐसा कुछ नहीं बता रही हूँ। सिर्फ एक एटम है जनरल जिसमें न्यूक्लियस है, जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, और बाइटल्स हैं जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि एटम्स के बाद बात करेंगे मोल मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक, एटम हो गया। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है दो या दो से ज्यादा एटम जब आपस में कंबाइंड होते हैं, मिलते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं मॉलिक्यूल, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपका एक एटम है हाइड्रोजन का और दूसरा एटम भी है हाइड्रोजन का, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, H2। तो ये एक एटम, ये एक एटम, और ये क्या बना आपका मॉलिक्यूल, क्लियर। या दो अलग अलग तरीके के मिलाओ, फॉर एग्जाम्पल आपका एक एटम है हाइड्रोजन का, एक एटम है क्लोरीन का, ये दोनों मिले और ये एक मॉलिक्यूल बनाते हैं HCl का। ठीक, तो ये एक एटम, ये एक एटम मिलके इन्होंने बनाया एक मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है जब भी कोई भी दो या दो से ज्यादा एटम, चाहे वो सेम हो और डिफरेंट हो, नथिंग मैटर, सेम और डिफरेंट, टू और मोर देन टू एटम्स जब कंबाइंड होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है कि किसी भी एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वो होता है उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, सबसे सिंपल एटम लेते हैं हम, हाइड्रोजन। ठीक है ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अगर हम एटम बनाएंगे तो इसमें कितने होते हैं, 1 and 1, मीन्स इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन 0 होता है। तो अगर हम इसका ये ड्रॉ करेंगे एटम स्ट्रक्चर, अगर हम ड्रॉ करें हाइड्रोजन का, तो वो होगा आपका इस तरीके से, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका एक ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और यहाँ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन कितना है आपका, 1p प्लस 0n, मीन्स न्यूट्रॉन इसमें एक भी नहीं होता, प्रोटॉन इसमें एक होता है और इलेक्ट्रॉन भी इसमें एक होता है। तो जितने किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होता है उसका एटॉमिक नंबर। ठीक, और दूसरी एक और चीज होती है एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, वो होता है p प्लस n। ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ एटॉमिक नंबर, ये क्या होता है, ये इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होता है उसका एटॉमिक नंबर। और दूसरा जो टर्म होता है वो है एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मीन्स उसके एटम के न्यूक्लियस में, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्लस कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं, उन दोनों को सम अप करके वो होता है आपका एटॉमिक मास। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1। इसका प्रोटॉन कितना है, 1, प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, 0, तो 1 प्लस 0 1, तो इसका एटॉमिक वेट कितना होगा, 1। क्लियर। सो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक वेट क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मीन्स उसके न्यूक्लियस में जो सारा
मटेरियल्स है, जो सारे चीज़ें हैं वो मिला के होता है आपका एटॉमिक वेट। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टर्म है इसमें आपकी कि आइसोटोन क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं। ठीक, एक टर्म पढ़ी होती है आइसोटोप्स, पढ़ा होगा आपने या पढ़ोगे अभी आप, जैसे 9th 10th में आप आए हो अभी तो आप पढ़ोगे व्हाट इज आइसोटोप, सुनोगे पढ़ोगे। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप होता है कि अगर आपके किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है बट नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर डिफरेंट है, मीन्स an element which has same number of electrons but different number of protons, then they are called isotopes। ठीक, मीन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एलिमेंट्स में बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और जस्ट बिकॉज डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे तो जब प्रोटॉन डिफरेंट होंगे तो उसका एटॉमिक वेट भी डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन के जैसे C12, C13, C14 तीन आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के। इसका मतलब ये होता है, या हाइड्रोजन में बता देती हूँ, बहुत ईजी होता है। एक एग्जाम्पल आपका ये है, दूसरा एग्जाम्पल हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन हाइड्रोनियम होता है, फिर ड्यूटेरियम होता है एंड ट्राइटियम होता है। तीन आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, H1, H2 एंड H3। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ठीक, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये तीनों आइसोटोप्स का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, ये हुआ H1, ये हुआ आपका H2 वाला एंड दिस इज योर H3। जो नीचे हम लिखते हैं ये होता है एटॉमिक नंबर, तो ये तो तीनों में 1 है। ठीक है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ऊपर जो लिखा है वो है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मीन्स न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है वो। यहाँ है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3। एटॉमिक वेट होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है ना, और एक चीज़ हमें ये भी पता है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन एक भी नहीं होता, मीन्स न्यूट्रॉन तो 0 है। तो ये ऊपर जितना भी है 1, 2, 3 जितना भी है ये सब प्रोटॉन ही हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि न्यूट्रॉन तो है ही नहीं हाइड्रोजन में। तो यहाँ पे आपके 1 प्रोटॉन होते हैं, यहाँ आपके 2 प्रोटॉन्स होते हैं और यहाँ आपके 3 प्रोटॉन होते हैं। ठीक, तो ये हुए आपके आइसोटोप्स, मीन्स तीनों ही हाइड्रोजन है, तीनों में ही एक एक इलेक्ट्रॉन है, एलिमेंट एक ही है हाइड्रोजन। ठीक है ना, ध्यान देना इसको। एलिमेंट आपका क्या है? हाइड्रोजन। एटम आपका क्या है? हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम, हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम दूसरे एलिमेंट की बात नहीं हो रही है। ठीक, एक ही एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन का, उसका एक आइसोटोप हम देख रहे हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है। लेकिन हाइड्रोजन का एक और आइसोटोप है, मीन्स एक और वेरिएंट मिल रहा है हमें, जिसमें इलेक्ट्रॉन तो एक ही है लेकिन प्रोटॉन कितने हैं उसमें? 2। इसी तरीके से हाइड्रोजन का एक और वेरिएंट भी अवेलेबल है, उसमें इलेक्ट्रॉन तो उसमें भी एक ही है लेकिन उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? 3। मीन्स तीनों में, जो कि तीनों हाइड्रोजन ही है, एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट के वेरिएंट है, तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? डिफरेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। तो ये तीनों को आपस में हम क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स। सो क्लियर? आइसोटोप्स क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका आइसोबार। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है आपका आइसोबार। आइसोबार का मतलब होता है कि आपके नंबर ऑफ, मतलब उसका एटॉमिक वेट सेम होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं लेकिन उसका एटॉमिक वेट सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल से क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल आर्गन, इसका 40 होता है एंड ये 18, एंड कैल्शियम यहाँ 20 एंड यहाँ 40। ठीक, ये 2 एलिमेंट है, एक है आर्गन एक है कैल्शियम। नीचे जो होता है वो होता है एटॉमिक नंबर। पहले मैं इनका बना देती हूँ। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18, और 18 क्या है इसका? इलेक्ट्रॉन है ऑर्गन में। ठीक है, और 40 क्या है इसका? न्यू एन प्लस पी, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और अगर हम कैल्शियम की बात करें तो ये 20 क्या है इसका? इलेक्ट्रॉन
और 40 क्या है इसका, N+p। तो यहाँ पे क्लियर है कि जैसे ऑर्गन में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 18 है, लेकिन उसका एटॉमिक वेट 40 है। मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को हम ऐड कर रहे हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितना आ रहा है, 40। और दूसरा एलिमेंट है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 है, मीन्स ऑर्गन से डिफरेंट है। ऑर्गन में 18 था, कैल्शियम में 20 है, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट, बट दोनों का जो एटॉमिक वेट है वो सेम है। ऑर्गन का भी 40 है एंड कैल्शियम का भी 40 है। तो ऐसे दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स भी, मीन्स ऐसे एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होता है बट उनका एटॉमिक वेट सेम होता है, तो उनको हम बोलते हैं आइसोबार्स। क्लियर? आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स बोथ आर डिफरेंट। आइसोटोप्स में आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। आइसोबार्स में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं बट उनका एटॉमिक वेट सेम रहता है। क्लियर? होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो में नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।